हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर से समय के लिए कि प्रभु ने अपनी अनुग्रह से हमें एक नया दिन दिखाया। तो सच में प्रियो, हम आज के मनन पर चलते हैं और सबसे पहले तो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि हमने पिछले दिनों से लगातार मत्ती 5 अध्याय पर बात की है और मत्ती 5 अध्याय जो है अभी हम समाप्त कर चुके हैं और आज हम मत्ती 6 अध्याय से लगातार जो है इन वचनों को सीखेंगे। प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। तो मत्ती 6 अध्याय और उसका 1 और 2 पद में इस तरह से लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपनी धार्मिकता के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसे कपटी सभाओं गलियों में करते हैं, हालेलुया, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। आमीन। तो परमेश्वर पिता इस वचन को समझने के लिए हमें यीशु मसीह की पहचान के द्वारा ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे। धन्यवाद पिता। वो वचन कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर जो है जो यहूदी जो अगुवे होते थे उन लोगों से जो है और अपने चेलों से बात कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर उन लोगों का जीवन भी एक दिखावे का जीवन था और उन्हीं लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें और उन सबको हम सबको आज सावधान करते हैं कि कहते हैं कि तुम सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता के काम ना करो। परमेश्वर जो है परमेश्वर की दृष्टि में जो है हमारे कार्य वो ये देखते हैं कि हम किस इच्छा से कर रहे हैं, किस मनसा से कर रहे हैं और किस कारण से कर रहे हैं। वो इन बातों पर ध्यान देते हैं। हमारे कार्य जो है मुख्य तौर पर परमेश्वर की महिमा के लिए हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, प्रभु ये देखते हैं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम संसार में भी देखें तो वो भी तो बड़े बड़े धार्मिकता के काम कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों पर ध्यान देते हैं कि ये किस उद्देश्य से करें। अगर हम अपनी प्रशंसा पाने के लिए भले कार्य करते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता प्रियो, क्योंकि ये तो एक स्वार्थीपन है। जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ करते हैं तब परमेश्वर हमारी इच्छा देखते हैं और हमारा मन देखते हैं, और वो जो है हमारे बाहरी कार्यों को नहीं देखता, हमारे रूप रंग को नहीं देखता, परंतु वह हमारे भीतर के मन को देखता। परमेश्वर चाहते हैं कि पहले हम अपने मन में जो है जो आंतरिक जो हमारा मन है उससे जो है शुद्ध शुद्ध बने, धर्मी बने, और वो केवल शुद्ध हृदय और धर्मी हृदय, सीधे और खराई वाला हृदय से जो है किए गए कार्य से जो है परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5 अध्याय और उसके 16 पद में इस तरह से कहा है कि तुम्हारा उजियाला जो है लोगों के सामने चमके, जिससे कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बढ़ाई हो। तुम्हारे भले कार्य है ना, तुम्हारे भले कार्यों का जो है कार्यों को देखकर जो है तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बढ़ाई हो। हालेलुया। ये वचन ऐसा नहीं है कि कोई हम दिखावे के काम करें और लोग हमारे कार्यों को देखें और तब हमारी प्रशंसा करें। नहीं, ये वचन ये कहना चाहता है कि हमारे भले कार्यों से पिता परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। भले कार्य मतलब वो कार्य जिनसे से परमेश्वर की प्रशंसा होती है, उनकी बड़ाई होती है और लोग परमेश्वर को जानते हैं। परमेश्वर उनके पास आ सके, उन्हें जान सकें और उन्हें अपना उद्धारकर्ता बना सकें और परमेश्वर पिता की संतान बन सके। क्योंकि जब हम एक हमारा जो स्वभाव है, हमारे जो कार्य हैं, लोगों को मतलब अट्रैक्टिव करेंगे और यीशु की ओर लाएंगे, लोगों की भूख और प्यास बढ़ेगी, तभी तो परमेश्वर पिता की महिमा होगी और प्रशंसा होगी, बढ़ाई होगी। आमीन, हालेलुया। तो हमें वो कार्य करना है जो परमेश्वर को भाए, है ना। और हमें ये देखना है कि कहीं हम किसी प्रकार का कोई घमंड तो नहीं, क्या लोगों के सामने जो है अपने लिए प्रशंसा बटोर तो नहीं रहे, प्रशंसा पाना तो नहीं चाहते। अगर ऐसा है तो हमें लोगों की प्रशंसा पाने का जो है पुरस्कार मिलेगा। तो अगर हमें लोगों की ओर से पुरस्कार मिल गया, लोगों की ओर से प्रशंसा मिल गया,
तो फिर हमें ये याद रखना है कि हमें अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि रिवॉर्ड जो है एक ही बार मिलता है। जिस तरह से जब सैलरी हमें एक एक महीने में एक ही बार मिलती है, 2 बार नहीं मिलती। तो ऐसे ही जो पुरस्कार है, जो प्रतिफल है, जो रिवॉर्ड है, हमें एक ही तरफ से मिलेगा, या तो संसार की तरफ से या फिर स्वर्गीय पिता की ओर से। तो ये हम पर डिपेंड करता है प्रियो। यहूदी लोग जो होते थे, यहूदी अगुवे जो होते थे, उनकी यही गलती थी कि उन्होंने सोचा कि वे धार्मिक कार्यों के द्वारा जो है उद्धार पाएँगे और बचाए जाएँगे और उनकी जो है प्रशंसा होगी। परंतु उनका जो अंदर का जीवन था, वो जो है बाहरी जीवन से जो है मेल नहीं खाता था। वो अंदर कुछ और होते थे, बाहर कुछ और, यानी पाखंड। मतलब वे भक्ति का भेष तो धारण करते थे, परंतु भक्ति की शक्ति को नहीं पहचानते थे। परमेश्वर का वचन कहता है दूसरा तीमुथियुस 3:5 में कि ये अंतिम दिनों के लिए बात हो रही है, लेकिन ये हर हर उस चीज़ पर, हर उस व्यक्ति पर लागू होता है जो जो दोहरा जीवन जीता है। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसों से परे रहना, परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे लोगों से तुम दूर ही रहना। प्रियो, परमेश्वर कभी भी परमेश्वर को जो है मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। अब हम अक्सर, मनुष्य जो है अक्सर ये सोचता है कि मुझे कोई नहीं देखता, लेकिन चाहे कोई देखे ना देखे, लेकिन हमारा परमेश्वर देखता है। वो हमारी मनसा, हमारी इच्छा को भी देखता है, उसे भी जानता है। तो हम परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते। हालेलुया, है ना? वो हमारे हृदय को जानने वाले हैं। और उनकी दृष्टि में जो संसारिक जो कार्य होते हैं, संसारिक जो धार्मिकता होती है, परमेश्वर की दृष्टि में बाइबल बताती है हमारी जो धार्मिकता होती है मैले कुचले चिथड़े कपड़ों के समान है। हालेलुया। और लूका 16 अध्याय 15 पद में भी प्रभु यीशु मसीह इस तरह से कहते हैं, उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। हो सकता है कि मनुष्य उस कार्य को जो है अपनी दृष्टि में महान समझे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। और यहूदी लोग जो है सांसारिक तरीके से जो है लोगों की प्रशंसा पाना चाहते थे। उन लोगों उनको जो है सांसारिक प्रशंसा की तलाश रहती थी, लेकिन जो आत्मिक लोग होते हैं, जो परमेश्वर के प्रेम में बड़े होते हैं, वो हमेशा परमेश्वर से प्रतिफल पाना चाहते हैं। हालेलुया। हम प्रेरितों के काम में भी एक बहुत बड़ा उदाहरण देखते हैं, सफीरा, हनन्याह और सफीरा का, कि जब वो अपनी संपत्ति बेचते हैं तो झूठ बोलते हैं पतरस से, क्योंकि वो अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा जो है अपने पास बचा देते हैं और आधा प्रेरितों के पास लाते हैं, और पतरस से झूठ बोलते हैं कि ये सब कुछ है। तो प्रिय, ये भी एक झूठी प्रशंसा पाने के लिए हम वहाँ पर एक बड़ा उदाहरण देखते हैं। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है प्रियो कि जब हम आत्मिकता में आगे बढ़ते हैं, खुदावन के प्रेम में आगे बढ़ते हैं, तो हम जब अपनी गलतियों का मूल्यांकन करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हम मूर्खता कर रहे थे। हमें लगता है कि हम परमेश्वर के लिए तो काम कर रहे थे, लेकिन दरअसल में कुछ और ही हो रहा था। दरअसल में ऐसा होता था कि हम अपनी ही प्रशंसा पाने के लिए ऐसा कर रहे थे। हालेलुया। यिर्मयाह 17:9 अध्याय में इस तरह से लिखा है, मन तो सबसे बड़ा धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है और उसका भेद कौन जान सकता है। कि प्रियो, हमें लगातार पवित्र आत्मा से बात करते रहना है, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते रहना कि वो हमारे मन की बातें हमें बताए। कई बार ऐसा होता है कि हम भी अपने आप को नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर हमें अच्छी तरह जानते। परमेश्वर का आत्मा हमें अच्छी तरह से जानते। वो हमारे भीतर की वास्तविकता को उजागर करेंगे हमारे सामने प्रियो। वो कायल करते हैं, वो हम पर दोष नहीं लगाते, परंतु हमें कायल करते हैं। वो हमें राह दिखाते, सच्चाई बताते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, सावधान, ऐसा ना हो क्या कि जो है तुम्हें स्वर्गीय पिता से जो है कोई प्रतिफल ना मिले। सावधान रहना है। थोड़े शब्दों में प्रभु यीशु मसीह जो सिखाते हैं कि जो धार्मिक कार्यों का जो उद्देश्य है हमारी लाइफ का, अच्छे कार्यों का जो उद्देश्य है हमारी लाइफ का, वो सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न करना होना चाहिए, ना कि संसार से प्रसिद्धि पाने के लिए, संसार से प्रशंसा पाने के लिए।
परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरई ना बजवा, है ना? अपने आगे तुरई ना बजाए, हल्ला ना कर। गलियों में करते हैं जैसे महासभाओं में करते हैं। फरीसी लोग बड़ी-बड़ी सभाओं में प्रार्थना करते थे और बड़े-बड़े चोगे पहनते थे वो दिखावे का। प्रभु यीशु ने उन्हें तो कहा है कि तुम तो विधवाओं के घरों को खा जाते हो। हालेलुया! तो प्रियो, ऐसा करके हम जो है परमेश्वर से आने वाले पुरस्कार अर्थात प्रतिफल को गँवा देंगे, क्योंकि प्रियो लोगों की प्रशंसा तो समाप्त हो जाएगी। एक दिन ऐसा होगा कि लोगों की प्रशंसा समाप्त हो जाएगी, परंतु परमेश्वर से दिया गया प्रतिफल, परमेश्वर से दिया गया रिवॉर्ड, परमेश्वर से दी गई आशीष कभी समाप्त नहीं होगी। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुरई ना बजवा, हल्ला ना कर अपने सभाओं में, गलियों में। आज लोग क्या करते हैं, कुछ धार्मिकता का काम करते हैं तो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में डाल देते हैं प्रियो, अपना यूट्यूब में डाल देते हैं और क्या करते हैं, अपने कार्यों को प्रशंसा पाने के लिए पूरा बवाल मचा देते हैं कि हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। लेकिन वो अपना रिवॉर्ड, अपना प्रतिफल पा चुके हैं संसार से। ठीक ऐसे ही जैसे यहूदी लोग करते थे। पर आज प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें सावधान करता है कि हमें जो है केवल और केवल परमेश्वर पिता की प्रशंसा के लिए ऐसा करना है, ताकि हमारे पिता की बड़ाई हो और लोग उनके पास आएँ, लोग उनके प्रेम को जानने पाएँ और अपने उद्धारकर्ता को स्वीकार कर सकें। आमीन। तो परमेश्वर पिता आपको इस वचन कहने में ढेरों आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।